जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस मेकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये संख्या पद्धति की 5वीं वीडियो है। 4 वीडियो इससे पहले की प्लेलिस्ट में पड़ी है, उसे जाकर जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज संख्या पद्धति का अगला टॉपिक, जिसे कहते हैं स्थानीय मान और अंकित मान। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू, जिसका नाम है क्या? प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू। इसको प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान और अंकित मान। क्या कहते हैं? अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान। जैसे कोई संख्या दे दी गई है 5, 7, 8, 3, 4 में कह दिया जाए कि 8 का अंकित मान और स्थानीय मान में क्या अंतर होगा। 8 के अंकित मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है, क्या अंतर होगा। अंतर का मतलब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना। अंतर का मतलब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना। तो यहाँ किसका निकालना है? 8 का अंकित मान निकालना है और 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान इसका होता है, ये कौन से स्थान पे है। इधर से जोड़ेंगे इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 8 × 100, तो ये क्या हो गया? 800। ये क्या हो गया? इसका 800, इसका क्या हो गया? प्लस वैल्यू हो गई। क्या हो गई? स्थानीय मान हो गया। लेकिन इसका अंकित मान क्या है? जो इसका रियल वैल्यू है, जो इसका वास्तविक वैल्यू मान है, उसी को क्या कहते हैं? अंकित मान। तो इसका अंकित मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी इसकी फेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। फेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लेकिन प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी? 800 हो जाएगी। तो इसका अंतर पूछा है। तो अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो 800 - 8, यानी ये क्या हो जाएगा? इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 792। यानी इसके स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या हो जाएगा? 792। ठीक, ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे पूछ दिया जाए कि 4, 5, 6, 7, 8 में 5 का प्लस वैल्यू और फेज वैल्यू में अंतर बताएं। प्लस वैल्यू और फेज वैल्यू में अंतर बताएं, यानी स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो 5 का निकालेंगे सबसे पहले प्लस वैल्यू। स्थानीय मान 5 का क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5 × 1000। ये क्या हो जाएगा? 5000 क्या हो जाएगा? इसका अंकित स्थानीय मान हो जाएगा, यानी प्लस वैल्यू हो जाएगा। और इसका अंकित मान क्या है? इसका अंकित मान 5 ही होगा। अंकित मान क्या होता है? वही वैल्यू जो उस लेटर की, जो उस संख्या का मान है, वही क्या हो जाएगा? वो अंकित मान हो जाएगा। तो अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो यहाँ पे एक कर देंगे, 5000 में से माइनस कर देंगे 5 को, तो क्या हो जाएगा? 4995। यानी इसका अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर क्या हो जाएगा? 4995। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं टेट, एयरफोर्स, नेवी में। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। अगला जैसे दे दिया जाए कि 685.346। अगर इसमें कह दिया जाए कि 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होगा। इसमें 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा, यानी 3 के प्लस वैल्यू और फेज वैल्यू का अंतर क्या होगा। यानी द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू बिटवीन ऑफ नंबर 3, यानी 3 जो अंक है उसके स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ तो हम जानते हैं कि इसमें क्या लग गया है? दशमलव लग गया है। तो दशमलव के यहाँ से हम क्या काउंट करते हैं? ये इकाई होता है, ये दहाई होता है और ये क्या होता है? सैकड़ा होता है। तो इकाई में 1 से, दहाई में 10 से और सैकड़ा में 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। कब? जब दशमलव न लगाओ। जैसे 445 में यदि 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 में कौन से स्थान पे है? 10 दहाई। तो 10 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक वैसे ही जिसमें दशमलव लगाओ तो इसके अगर
दशमलव के बाद की संख्या का स्थानीय मान निकालना हो तो जैसे हम इसमें गुणा करते हैं वैसे ही इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ से ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई और ये हो जाएगा सैकड़ा। यानी इसमें 1 से भाग देंगे, इसमें 10 से भाग देंगे, इसमें 6 से भाग देंगे। यानी ये क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। और अंकित मान भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। यानी फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका अंतर क्या हो जाएगा, 0 होगा। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। जैसे एक और आप इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक और उदाहरण ले रहे हैं बहुत अच्छा सा। जैसे देखिए दशमलव वाला, जैसे दशमलव लगा है 578.346 7 में इस 6 का क्या करना है, 6 के प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू में अंतर बताना है। क्या करना है, 6 के फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। तो क्या बताया गया है, बताया यह गया है कि यदि दशमलव के इधर है, दशमलव के बाएं साइड में है तो इकाई दहाई सैकड़ा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। लेकिन जब दशमलव के दाहिने साइड में हो तो उसको स्टार्ट से यहाँ 1 से इकाई मानते हैं, इसको दहाई 10 से भाग देते हैं, गुणा नहीं भाग देते हैं। या सीधा सीधा यह समझ लेंगे कि जितने अंक पे रहेगा, जितने अंक पे रहेगा उतने अंक का दशमलव लग जाएगा। जैसे 6 है, 6 का निकालना है स्थानीय मान, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 6 भागे इकाई दहाई सैकड़ा, किसने से भाग देना है, 100 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 100 से भाग देना है। यानी 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। यानी 6/100 हो जाएगा। यानी 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका 0.06, इतना ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा, 0.06। या यहाँ से कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है। तो 2 अंक यानी 100 से क्या कर देंगे, उसमें 2 अंक पे क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो 2 अंक पे लगाने के लिए 1 0 बढ़ाकर दशमलव लगा देंगे। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। लेकिन अंकित मान क्या होगा, इसका अंकित मान क्या हो जाएगा, फेज वैल्यू 6 ही होगा। तो इसका अंतर बताना है। तो अंतर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो 6 में से 0.06 को माइनस करेंगे। अब दशमलव वाला कैसे माइनस करते हैं ये तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ हम बता दे रहा हूँ। जैसे 6 है, इसमें दशमलव नहीं लगा तो यहाँ लिख कर इसको क्या कर देंगे, दशमलव बना लेंगे। फिर यहाँ कितने अंक पे दशमलव है, 2, तो 2 0 बढ़ा लिए हैं। फिर यहाँ पे 0.6 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 0 में से 6 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 1 हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ पे दशमलव हिलेगा यानी 5.94। इसका अंतर क्या आ जाएगा, 5.94। ये ही क्या हो जाएगा, इसके स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। यानी दशमलव वाले पे हमें ध्यान देना है कि जैसे ही बिना दशमलव वाले में हम गुणा करते थे वैसे ही दशमलव वाले में हम उसने अंक से क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर पहले अंक पे है तो इकाई 1 से, दूसरे अंक पे है तो 10 से, तीसरे अंक पे है तो 100 से, और चौथे अंक पे है तो 1000 से। ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा और 1000। ठीक, ऐसे ही करेंगे। अभी इसके आगे चलते हैं। यानी उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे प्लस वैल्यू और फेज वैल्यू में अंतर, प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू में अंतर आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके आगे संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर्स। यानी संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। जैसे कह दिया जाए कि 1 से 100 तक की या 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे करते जाएंगे कितने तक, 50 तक। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग बराबर n+1 अपॉन
2 n प्लस 1 अपन 2 क्या होता है, प्रथम n संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1 अपन 2। n क्या है, ये 50 है, 50 क्या है, n है। तो इसका योग निकालना होगा तो क्या कर देंगे, 50 और 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 बटा में 2, यानी 2 से कट जाएगा 25, यानी 25 गुणे 51। अब इसको क्या गुणा कर देंगे, 25 से कम 25 को 5 हासिल 2 लग जाएगा, 25 25 125 और 2 127, यानी 1275। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे यदि कह दिया जाए कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए, अगर 1 से पूछ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, n प्लस 1 बटा में 2 लगाएंगे और इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। यदि पूछ दिया जाए 1 से 100 तक की तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 100 प्लस 1 बटा में 2, यानी 100 गुणे 101 बटा में 2, 50 गुणे 101 गुणा कर देंगे, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, n संख्याओं का योग हो जाएगा। अब इससे आगे थोड़ा सा देखेंगे क्या कि अभी कह दिया जाए कि 31 से 50 तक की संख्याओं का योग, यानी 31 से 50 तक की संख्याओं का योग, कितने तक की, 50 तक की संख्याओं का योग। तो हमें ये तो फार्मूला याद नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 1 से और 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। क्या करेंगे, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर 1 से 30 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। 1 से 50 तक की संख्याओं के योग में से 1 से 30 तक की संख्याओं का योग माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, 31 से 50 तक का बचेगा। जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 30 तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस 1 बटा में 2 और माइनस करेंगे कहाँ से, 1 से 30 तक, क्योंकि 31 से 50 तक हमें बताना है। तो 1 से 50 तक निकाल कर 1 से 30 तक घटा देंगे, तो 1 से 30 तक घटा देंगे, यानी 30 प्लस 1 बटा में 2, तो ये क्या आ जाएगा, 31 से 50 तक का। जैसे ये हो जाएगा 25 से कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणे 51 माइनस 15 गुणे 31, 15 गुणे 31। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 प्लस 125 यानी 27, 1275 माइनस इसको 15 कम 15, 5 हासिल 1, 15 45 और 1 46, यानी इतना माइनस कर देंगे। जब 1275 में से 465 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, 12 में से 4 जाएगा 8, यानी 811। कितना आ जाएगा, 811। यानी 31 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना आ गया है, 811। निकाला कैसे है, सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से 50 तक की संख्याओं का योग, क्योंकि वो फार्मूला हमें याद है, और उसके बाद 1 से 30 तक का घटा देंगे, क्योंकि 31 तक से 50 तक का पूछा है। उसके बाद इसके आगे देखेंगे। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए, यदि पूछ दिया जाए कि 11 से 50 तक की संख्याओं का योग, क्या पूछ दिया जाएगा, 11 से 50 तक की संख्याओं का योग, ठीक, या तो ऐसे निकाल देंगे, क्या पहले 1 से 10 निकालेंगे, फिर 1 से 50 निकालेंगे, 1 से 50 में से 1 से 10 की घटा देंगे, 11 से 50 तक की संख्याओं का हो जाएगा। अब देखिए क्या अगला क्वेश्चन, जैसे प्रथम 50, क्या प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्याएं क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं वही होती हैं जो 2 से कटता है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, दूसरी संख्या 4 हो जाएगा, दूसरी 6 हो जाएगा, तीसरी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे करते करते जाएंगे कहाँ तक, 50 तक, और 50 खुद सम संख्या है। यानी कहने का मतलब क्या, जब 1 से 50 तक सभी संख्याओं को लेते थे तो n की वैल्यू कितनी आती थी, 50 आती थी। लेकिन जब केवल सम और विषम करेंगे, यानी सम केवल 50, 1 से 50 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्याएं आएंगी, आधा सम आएंगी, आधा विषम आएंगी। क्यों आधा आएंगी, क्योंकि 2, 4, 6, 8 बराबर क्या है, अंतर क्या है, पहले 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, यानी 1 छोड़कर 1 आ रहा है, तो आधे सम निकल जाएंगे, आधे विषम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। और इसका फार्मूला क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बराबर n
n+1 क्या आता है n+1। तो क्या हो जाएगा n बराबर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा 25। 25 क्यों आ जाएगा? क्योंकि आधा विषम हो जाएगी, आधा सम। यदि इसको काउंट करेंगे 2 4 6 8 तो कितनी बार 50 तक करेंगे तो कितने आएगी 25 ही आएंगे। यानी n बराबर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो n क्या हो जाएगा 25 गुणे 25 और 1 26, यानी 25 छका 150, हासिल लग जाएगा 15, 25 दूना 50 और 150 65, कितना आ जाएगा 650। यानी प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 650। कैसे आया? कैसे है? n+1 फार्मूला होता है, लेकिन उससे पहले n की वैल्यू क्या होगी, जितना दिया रहेगा उसका आधा हो जाएगा। सम संख्याओं का वैल्यू क्या हो जाएगी उसका आधा, विषम भी उसका आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक के अंतर पे आ रहा है। यदि ये नहीं समझ में आया तो इसका एक और नियम क्या है, यदि हम ऐसे लिख रहे हैं 2 4 6 8 ऐसे क्या कहाँ तक 50 तक पूछा है, जहाँ तक पूछे वहाँ तक लिख देंगे। तो हम प्रत्येक में से 2 को कामन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 को कामन ले सकते हैं। तो 2 को जब कामन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी ऐसे करते करते यहाँ पे क्या बचेगा 25 बचेगा। ठीक, क्या बच जाएगा 25। यहाँ तक हम देख रहे हैं कि 1 से 25 तक लगातार संख्याओं का योग है। क्या है? 1 से 25 तक लगातार संख्याओं का योग है। तो लगातार संख्याओं का योग n संख्याओं का योग क्या होता है n+1 बटा में 2। तो 25 है, n बराबर क्या है 25 है, n+1 बटा में 2, और 2 क्या है कामन है, तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक, 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो अब यह क्या हो जाएगा 2 गुणे n कितना आया है 25 आया है, तो 25 गुणे 25 एक 26 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 25 गुणे 26 और यहाँ भी क्या आ गया 25 गुणे 26 आ गया, यानी ये भी क्या हो जाएगा 650 और ये भी क्या आ जाएगा 650। दोनों ही सही है, लेकिन सबसे पहले आपको जो अच्छा लगे वो इसमें अप्लाई कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे। सम संख्या है तो आधा कर देंगे, आधा करने के बाद उसको n+1 कर देंगे, ये आ जाएगा। नहीं, अगर फार्मूला उस समय नहीं याद आ रहा है तो सबसे पहले 2 को कामन ले लेना, 1 से 25 तक सभी संख्याओं का योग कर देना, उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा। जैसे अभी देखिए, जैसे कहा जाए कि 1 से 30 तक या 1 से 40 तक या 1 से 100 तक, 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग, 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा डॉट 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 कितना 100 तक, 100 तक। तो क्या हो जाएगा, कितनी सम संख्याएं हो जाएगी n बराबर 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक छोड़ कर लिया गया है, तो आधा क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, आधा क्या हो जाएगा विषम। तो इसका फार्मूला क्या होता है n+1 होता है, यानी 50 गुणे 51 हो जाएगा। अब 50 में 51 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2550, यानी इतनी सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2550 आ जाएगा। ये कौन सा नियम है? पहला वाला नियम है। यदि 2 कामन ले लेंगे तो 2 कामन ले लेंगे। अगर इस वाले से करना चाहें तो ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे 50 तक की संख्याओं का योग, और 50 तक की संख्याओं का योग क्या हो जाएगा n+1 बटा में 2, और 2 कामन है तो उसको लिखेंगे नहीं, यानी 50 गुणे 51 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 50 गुणे 51, इसका भी क्या आ जाएगा 2550। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। और अब आगे चलते हैं क्या, n तक की सभी विषम संख्याओं का योग। क्या? इसलिए n तक की सभी विषम संख्याओं का योग, सम का योग समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे, विषम संख्याओं का योग। देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग, यानी n प्राकृत विषम संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या होता है, इसका सीधा सीधा हो जाता है n का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? n का स्क्वायर हो जाता है। जैसे पूछ दिया जाए कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे पूछ दिया जाए कि 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। क्या होगा? 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 50 तक लिखेंगे तो कितने सम होंगे, कितने विषम होंगे। पहले तो आधा सम होते हैं, आधा विषम होते हैं, लेकिन 50 है तो 25 सम होंगे, 25 विषम होंगे। n कितना है
25 है। n कितना है 25 है, तो n का स्क्वायर कर देंगे, यानी n का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 में 650, यानी n का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर यानी 650। कितना हो जाएगा इसका योग 650 हो जाएगा। बस क्या करना है n का स्क्वायर कर देना है। यदि कह दिया जाए कि 1 से 55 तक के 1 से 55 तक के विषम संख्याओं का योग, 1 से 55 तक के विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले 27, 55 का आधा तो होगा नहीं, 54 का आधा करेंगे। किसका करेंगे 54 का आधा। 54 का आधा क्या हो जाएगा 27 सम हो जाएगा और 27 क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। 27 27 54 होता है तो 27 सम हो जाएगा, 27 विषम हो जाएगा और एक बच गई कौन 55। तो 55 क्या है सम है कि विषम है, तो 55 क्या है विषम संख्या है, यानी 27 वो और एक 55 कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी 28, यानी इसमें कितना हो जाएगा n का मान 28 हो जाएगा। तो इसकी सम क्या होता है n का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर। जब 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 784। कितना आ जाएगा 784, यानी प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 784। कहने का मतलब यह है कि अगर पूछ दिया जाए कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा तो n+1/2 होगा। अगर कह दिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग तो n+1 कर देंगे। ठीक, अगर कह दिया जाए कि विषम संख्याओं का योग तो n का स्क्वायर कर देंगे। अब उम्मीद है कि यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे से समझ लें। जैसे 101 से 85 तक कह दिया जाए कि 1 से 85 तक n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे 85 का आधा होगा नहीं 84 का आधा करेंगे। जब 84 का आधा करेंगे तो क्या होगा 84 का आधा करेंगे तो क्या होगा 84 का आधा करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, 42 संख्याएं क्या हो जाएंगी सम हो जाएंगे, 42 संख्याएं विषम हो जाएंगी। लेकिन 85 पूछा है और 85 भी क्या है विषम संख्या है, तो टोटल 43 संख्या क्या हो जाएगी विषम हो जाएगी और 43 का स्क्वायर कर देंगे वर्ग कर देंगे, वही क्या हो जाएगा इसका योग हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे अगर कह दिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो क्या होता है इसका फार्मूला क्या होता है n+1 2n+1/6। इसका फार्मूला क्या होता है n+1 2n+1/6, यानी क्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे कह दिया जाए कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 50 का स्क्वायर, यहाँ तक के स्क्वायर के वर्गों का, यहाँ तक के संख्याओं के वर्गों का योग बताना है तो क्या कर देंगे n+1 2n+6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा n+1 2n+6। जैसे अगर इसको कर दिया n क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो 50 × 50 + 1 × 2 × 50 + 1/6 तो ये क्या हो जाएगा 50 में 50 × 51 × 100 101/2 6/6 से क्या कटेगा कोई 2 से कटेगा 2 3 6, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। 3 से कटेगा 3 से ये कटेगा 17 × 51। अब 25 × 17 × 101 गुणा करेंगे, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। अब आइए जैसे इसके आगे चलते हैं। अब आइए इसके आगे जैसे कह दिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का वर्ग क्या होगा, घनों के का योग क्या होगा। जैसे कह दिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, तो इसका भी फार्मूला क्या होता है n+1/2 फिर होल का स्क्वायर। जैसे n+1/2
उसके बाद सभी का स्क्वायर कर देंगे। ये क्या होता है, फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जैसे पूछ दिया जाए कि 1 का घन, धन 2 का घन, धन 3 का घन, धन 4 का घन, धन 5 का घन, ऐसे करते करते 50 का घन तक के संख्याओं का योग निकालना है। जब यहाँ तक के संख्याओं का योग निकालना है तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे n + 1 बटा में 2 और होल का स्क्वायर। तो ये 2 से कट जाएगा 25 और 25 गुणे में 51 बटा में स्क्वायर सभी का। तो ये 25 से कम 25, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 × 5 = 125 यानी 127। इस सभी का स्क्वायर कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि घनों का योग। 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, घनों का योग क्या होगा। ये था हमारा आज का नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का लास्ट क्लास था। और इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में।